हेलो एवरीवन, हम इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में सीखेंगे मॉडिफिकेशन पैनल। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में सीखा था ड्राइंग पैनल। इसी के ड्राइंग पैनल के बिहाफ पे हम सीखेंगे मॉडिफिकेशन पैनल। मॉडिफिकेशन पैनल तभी काम करता है जब आप एक ड्राइंग कमांड्स के से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम मॉडिफिकेशन करके बताएंगे। तो लास्ट वीडियो का भी रिवीजन हो जाता, इसलिए मैंने जो फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कमांड्स की कुछ ड्राइंग, उसको मैं इरेज कर दिया ताकि इस वीडियो में उसका छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए और हम फिर मॉडिफिकेशन पैनल की तरफ मूव होंगे। इस मॉडिफिकेशन पैनल में हम टोटल 16 कमांड सीखेंगे। मूव कमांड, रोटेट कमांड, ट्रिम कमांड एंड एक्सटेंड कमांड, इरेज कमांड, and this one is copy command, mirror command, fillet and chamfer, and explode, stretch, scale। आरे के तीन डिफरेंट वे है, रेक्टेंगुलर आरे, पाथ आरे एंड पोलर आरे, एंड ये ऑफसेट वाला। हम इस पार्ट में ये वाला पैनल सीखेंगे मॉडिफिकेशन। ये सबसे ज़रूरी है ऑटोकैड के वास्ते। अगर आप एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए उसके बाद उसके ऊपर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो ये वाले कमांड्स आना बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको मॉडिफिकेशन पैनल आना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, बट ये डिटेल्स में एक अच्छी 100% एक्यूरेसी के साथ हम सीखेंगे और आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको हर कमांड की एक प्रैक्टिस होना। आप यूज्ड टू होंगे, आप जल्दी जल्दी कमांड करना सीख सकते हैं। कमांड्स के शॉर्टकट की याद करने से भी आपकी रफ्तार बढ़ सकती है काम में। चलिए, तो हम फर्स्ट एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ड्राइंग पैनल का कमांड्स इस्तेमाल करके लाइन से हम फर्स्ट क्रिएट करेंगे अल्फ़ाबेट ए। लाइन कमांड का शॉर्टकट की मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एल एंटर। अभी मैं इसको पूरा ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट मैं ऐसे ही क्विकली मूव कर रहा हूँ। अब ये हम बनाएंगे इस पॉलीलाइन कमांड से पी एल एंटर। एक एल टाइप का बना देते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैं यही बना के बताया था आपको। एंड हम एक सर्कल भी क्रिएट कर लेंगे। इसके बिहाफ पे मैं आपको मॉडिफिकेशन पैनल क्रिएट करके बता रहा हूँ, डेट्स वाई हम ये वाला आपको करके बता रहा हूँ मैं। आप ड्राइंग एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें 2 पार्टीशन दे देंगे, विंडो टाइप क्रिएट होगा। और एक आर्क कमांड का भी एक छोटी सी ड्राइंग क्रिएट कर देते हैं। आर्क कमांड का ARC शॉर्टकट की रहेगा और बस इतना काफ़ी है मॉडिफिकेशन पैनल सीखने के लिए। एक ऐसे नॉर्मली मैं एक रफ ड्राइंग कर लिया मॉडिफिकेशन पैनल के कमांड्स को सीखने के लिए। अभी यहाँ से अपनी न्यू वीडियो की शुरुआत होने वाली है। फर्स्ट कमांड हम सीखेंगे मूव। मूव कमांड का शॉर्टकट की रहेगा M एंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट वाला। आप पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सिंगल लाइन में सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंगल लाइन सिलेक्ट करके बताऊंगा, इसको मूव कर सकते हैं। मूव कमांड का शॉर्टकट की रहेगा M एंटर। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट। आप कहाँ से इसको मूव करना चाह रहे हैं उसका एक बेस पॉइंट क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा के, देन आप कर्सर को मूव करिए। जिस भी डायरेक्शन में आप लाइन को मूव करना चाह रहे हैं उस तरफ लेके जा सकते हैं। अगर वही लास्ट वीडियो में जिस तरह मैं बताया, अभी ये एंगुलर वे में मूव हो रहा, स्ट्रेट में होना है तो आप और तो ऑन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन में मूव होगा स्ट्रेट वे में। ओके, अभी यहाँ तक में आपको मूव करना है तो आप यहाँ लेंगे कर्सर को एंड डेट्स इट। आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। अब इसी को मैं एक मेजरमेंट पे मूव करके बताऊंगा ऑब्जेक्ट को। मूव का शॉर्टकट की रहेगा M एंटर। अब मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। यहाँ से मेरे को ये वाला अल्फ़ाबेट 20 मीटर की डिस्टेंस पे मूव होना है, तो मैं 20 टाइप करूंगा, देन इंटर कर दूंगा। ये 20 मीटर्स मूव होगा आपका। अगेन M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, then give the number how much the measurement you want to move, for example suppose 20 meter, then give। ये 20 मीटर अपने मेन पोजीशन से 20 मीटर मूव कर दिया है।
इस तरीके से मूव कमांड काम करता। अब हम सीखेंगे रोटेट कमांड। रोटेट कमांड हम एल वाले अल्फ़ाबेट में सीखेंगे। ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए होता, कितने डिग्री पे आप रोटेट करना चाहते हैं। रैंडमली भी आप कर सकते हैं और एक परफेक्ट एक्यूरेसी पे आप 180 डिग्री 220 आप जो भी रैंडमली देना चाह रहे हैं आप डिग्री डिफाइन करिए और दीजिए। रोटेट का शॉर्टकट की रहेगा RO एंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, देन प्रेस एंटर, देन स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट। उसके बाद आप माउस को मूव करिए किस भी डायरेक्शन में होना है। उसके बाद आप कर सकते हैं इसको रोटेट। इस तरीके से आप कर्सर को राउंड मूव करिए, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल 180 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं 180 एंटर कर दूँगा, ये 180 डिग्री पे रोटेट होगा। अभी मैं सेम इसको 220 डिग्री पे करना चाह रहा हूँ। शॉर्टकट की क्या रहेगा रोटेट का RO एंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर अगेन, स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप कहीं से भी बेस पॉइंट इसका सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप दीजिए 220 डिग्री। ये 220 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। इस तरीके से आप रोटेट कमांड को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। रैंडमली भी कर सकते हैं और एग्जैक्टली भी देख के कर सकते हैं। एक रैंडम करके मैं बताऊँगा, RO एंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कर दिया मैं। अब इसको ये वाली लेवल पे ले जाके रुक देना चाह रहा हूँ। ए के लाइन के बिल्कुल पैरेलल में मैं एल को लेके आके यहाँ रोक देना चाह रहा हूँ। डेट्स इट। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते आप कमांड से बाहर आ जाते। अब मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम कमांड सीखेंगे ट्रिम। ट्रिम कमांड किस लिए यूज़ होता, ये एक फॉर एग्जांपल के तौर पे ये लाइन है आपकी, ये लाइन इससे इंटरसेक्ट कर रही और ये लाइन इससे भी इंटरसेक्ट कर रही। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का नहीं चाहिए, तो मैं इसको TR एंटर करूँगा, फिर एक बार 2 बार एंटर करना होगा। फिर आप लाइन पे कर्सर को लेके आइए बॉक्स को और माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, आपकी वो वाली लाइन इरेज हो जाएंगी, ट्रिम हो जाएंगी। एक और बार करके बताता हूँ मैं आपको। ट्रिम कमांड का शॉर्टकट की रहेगा TR डबल एंटर, 2 बार एंटर प्रेस करना होगा और जिस भी लाइन को आपको रिमूव करना है कहाँ तक के लेवल पे, जहाँ से लास्ट इंटरसेक्ट उसका जहाँ तक हो रही है वो वहाँ तक आपकी लाइन इरेज हो जाती है। अब ये वाला लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये करके बताया था ट्रिम, अब मैं ये वाला करके बताऊँगा। क्योंकि ये जहाँ ये वाली लाइन नीचे की लाइन से इंटरसेक्ट हो रही थी इसलिए नीचे की लाइन से ट्रिम हो गई। अभी ये वाली लाइन यहाँ से इससे इंटरसेक्ट हुई, ये वाली लाइन डिलीट कर सकते हैं। ये वाली लाइन ये दोनों से इंटरसेक्ट हो रही तो ये फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट यहाँ तक ट्रिम हो जाएंगी। अभी इसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है लेकिन 3 लाइन से इंटरसेक्ट नहीं है तो आप इसको ट्रिम नहीं कर सकते। 2-3 लाइनों के बीच में क्या आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली भी बीच में से आपको अगर आपको करना है तो आप एक लाइन क्रिएट करीजिए यहाँ तक एंड अगेन यहाँ से यहाँ तक एक लाइन क्रिएट कर लीजिए और TR डबल एंटर प्रेस करिए। अब मेरे को ये वाली नहीं चाहिए, अब ये दोनों में से भी मेरे को यहाँ तक ये वाली नहीं चाहिए और यहाँ तक ये वाली नहीं चाहिए। इस तरीके से आप एक लाइन को बीच में से ट्रिम कर सकते हैं। अब आपने ट्रिम करना तो सीख लिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी लाइन यहाँ से यहाँ तक एक क्रिएट है लेकिन ये बीच में गैप आ रहा, तो आपको यही लाइन को एक्सटेंड करना है। तो इसका एक सिंपल तरीका ये रहेगा कि आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसका एक ये ब्लू वाले आइकॉन पर प्रेस करिए और स्ट्रेच कर दीजिए इसको यहाँ तक। ये एक तरीका होगा एक्सटेंड का। एक दूसरा तरीका रहेगा एक्सटेंड का शॉर्टकट की, आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कमांड। एक्सटेंड का शॉर्टकट की रहेगा EX एंटर देन प्रेस एंटर देन जस्ट आप लाइन पे अल्लाह के माउस को रखिए कर्सर को, ये आपको एक लाइन क्रिएट करके बता रहा है कि ये लाइन यहाँ तक स्ट्रेच हो सकती। देन आप प्रेस माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए, डेट्स इट, आपकी लाइन एक्सटेंड हो गई। अब ये वाली लाइन दूसरी तरफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ये वाली लाइन के वास्ते एक ऑब्जेक्ट सामने क्रिएट करा हुआ नहीं है तो इन्हें नहीं हो रही, आप देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर रख के माउस क्लिक करूँ नहीं हो रही। अभी सेम लाइन अगर मैं इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो अब मैं ये लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। EX एंटर। अब मैं देखिए
इस तरीके से एक लाइन को एक्सटेंड करने के लिए दूसरी लाइन पैरेलल में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोकैड एक इन्फिनिटी लेवल पे है, तो आपको एक लाइन ऑलरेडी बीच में पैरेलल में उसको लेके आना होगा। जहाँ तक भी आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं आप उस तरीके से एक्सटेंड कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इरेज कमांड। अब हमने बीच से लाइन को काटना सीखा और बीच की लाइन से स्पेस को कंप्लीट करने के लिए एक लाइन को एक्सटेंड करना सीखा। अब फॉर एग्जांपल आपको लाइन या ऑब्जेक्ट को ही इरेज कर देने का है, तो आप कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? ये वाला, ये जो पेंसिल पे रबर का मार्क आ रहा है, ये वाली इरेज के लिए इस्तेमाल होती है। ये लाइन नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट भी या कंप्लीट ड्राइंग भी आप इरेज कर सकते हैं। इरेज का शॉर्टकट की रहेगा ई इंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, प्रेस इंटर, दैट्स इट। ये वाला आपका पूरा ऑब्जेक्ट मैं रिमूव करके बता, एक और बार करके बताता हूँ। ई इंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, प्रेस इंटर। इस तरीके से आप कौन से भी ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर लिए या वो गलत हुआ तो आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं इसको। या तो फिर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड पे डिलीट वाला बटन प्रेस कीजिए, जहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है उस पर अपन डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। ये ई इंटर से भी होता, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाने से भी आपका ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले लेता हूँ सारी ड्राइंग। अब हम सीखेंगे कॉपी कमांड। अब आपने सीखा मूव कमांड, रोटेट कमांड, ट्रिम एंड एक्सटेंड, इरेज। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिम करना है तो भी आपने सीख लिया। अब आपको चाहिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, अब इसका मेरे को एक डुप्लीकेट होना है, कॉपी होना है, तो मैं कॉपी का कमांड इस्तेमाल करूँगा। कॉपी कमांड का शॉर्टकट क्या रहेगा? सी ओ इंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, प्रेस इंटर, स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट। आप किधर भी प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ कर्सर को मूव करिए ऊपर की तरफ, इसका एक डुप्लीकेट रेडी होके आ गया। इसी तरह आप इसको स्ट्रेट वे में भी ले सकते हैं। अगर आपको एंगुलर वे में मूव करना है ऑब्जेक्ट को तो आप और तो ऑफ कर दीजिए। इस तरीके से आप किसी भी तरफ मूव करिए और माउस का लेफ्ट बटन दबाने से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जितने बार आप माउस का लेफ्ट बटन दबाते जाएंगे उतनी दफ़ा आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएगा। कॉपी हो रहा है, एक मेन ड्राइंग से आप उसका डुप्लीकेट कितनी भी दफ़ा कॉपी कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं ये वाला इरेज कर देता हूँ, इतने नहीं चाहिए। अब कॉपी कमांड से आपको एक मेजरमेंट पे डुप्लीकेट होना है उसका, तो सी ओ इंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट। आप और तो ऑन करके मैं स्ट्रेट कर लिया इसको। अब मेरे को ये वाला सर्कल इसकी मेन पोजीशन से, फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी ये बता रहा है और तो मेरा 1174 मीटर पे जा रहा है। अब मेरे को इसको चाहिए 500 मीटर के ऊपर इसका एक डुप्लीकेट। मैं 500 प्रेस करा एंटर, देन ये 500 की डिस्टेंस पे सेंटर बेस पॉइंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसी तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप डबल बार ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट, और आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कीजिए और कितना भी डिस्टेंस होना आप उतना टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 2000 मीटर, दैट्स इट। प्रेस एंटर करेंगे, एस्केप बटन दबाने से आप कमांड से बाहर आ जाती है। अब ये वाला दो ऑब्जेक्ट 2000 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे डुप्लीकेट बन के रेडी होगा। कॉपी कमांड समझ में आएगा, कौन सा भी आप कर सकते हैं, कौन सा भी ऑब्जेक्ट, सर्कल नहीं, हर किस्म की ड्राइंग का आप कॉपी राइट उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे मिरर कमांड। मिरर कमांड आप जब आईने के सामने आती मिरर के, तो आप जिस तरीके से है ना अपना रिफ्लेक्शन देता, उसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट का भी रिफ्लेक्शन बना सकते। मिरर का शॉर्टकट की रहेगा एम आई इंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। मैं ये वाला एल करके बता रहा हूँ विजिबिलिटी के लिए, आपको समझ में आने के लिए। सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, देन प्रेस एंटर, देन स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट दीजिए मिरर का, ये वाला मैं यहाँ से यहाँ पे दिया उसका फर्स्ट, एंड देन सेकंड, मैं सेकंड टाइम क्लिक करूँगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब ये पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाह रहे, आप उसको इरेज करना चाह रहे या आप उसको वैसे ही रहने देना चाह रहे। अगर आप इरेज करना चाह रहे तो यस करेंगे, अगर आप इरेज नहीं करना चाह रहे, जो ऑब्जेक्ट की आप मिरर करना चाह रहे तो आप नो करेंगे। मैं नो करा, देखिए ये एल का रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। अब एक और बार मैं करके बताता हूँ। मिरर कमांड एम आई इंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट,
स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं इसको इस डायरेक्शन में रख रहा हूँ, और तो ऑफ कर दियो आप, किसी भी डायरेक्शन में आपका मिरर का रिफ्लेक्शन आ जाता, जिस ये इस तरह ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आ रहा। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ, देन मैं माउस का सेकंड टाइम लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को जिसका मैं कॉपी कर रहा था सोर्स, उसको मैं डिलीट कर देना चाह रहा हूँ, तो मैं यस कर दूँगा। देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, उसका मैं मिरर करके इसको इधर लाया, उसको मैं डिलीट करना चाह रहा था, तो मैं यस प्रेस करके डिलीट कर दिया। दैट्स इट, ईजी है कमांड। 1 से 2 दफ़ा देखो, वीडियो समझ में नहीं आ रही तो, और प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाता आपको। अब नेक्स्ट हम कमांड सीखेंगे फिलेट। फिलेट कमांड किस काम में इस्तेमाल होता है मैं बताता हूँ। ये वाली ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया मैं, एल से 2 लाइन क्रिएट कर लिया मैं, एक और यहाँ से भी क्रिएट कर लेता हूँ। फिलेट कमांड इसलिए इस्तेमाल होता है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, एक दूसरे से ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही। अब मेरे को ये लाइन और ये लाइन को कनेक्ट करने के लिए बीच में कर्व देना है। जिस तरह आर्क कमांड इस्तेमाल करके हम इस तरीके से कर्व देते, अगर आपको 2 लाइनों के बीच में कर्व देना है तो आप कमांड इस्तेमाल करेंगे फिलेट। फिलेट का शॉर्टकट की रहेगा F इंटर। अब आप सेलेक्ट दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेलेक्ट कर लिए और फिर प्रेस एंटर करिए, फिर ये वाला प्रेस एंटर कर दीजिए। दैट्स इट, आपका कर्सर ये आर्क वाला बन गया। अब ये थोड़ा ज़्यादा कर्व नहीं लिया है, ज़्यादा रोटेट नहीं हुआ, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं एक और बार कंट्रोल Z करके बताऊंगा आपको। F इंटर, R इंटर प्रेस करिए। अब मैं लास्ट वाला दिया था 3.5, अब मैं इसको थोड़ा मज़ीद ज़्यादा देना चाह रहा हूँ, 7.5। प्रेस एंटर करा, मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करूँगा, देन सेकेंड लाइन सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं ये कर्व होगा, थोड़ा ज़्यादा हुआ। अब इससे और ज़्यादा करना चाह रहे तो आप F इंटर, R मीन्स रेडियस, F मीन्स फिलेट, फिलेट प्लस रेडियस। 7.5 दिए थे, अब 15.5 दे रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करा मैं, फिर सेकंड लाइन को सेलेक्ट करा, उससे भी ज़्यादा कर्व हुआ। अब ये कर्व वाला हो गया। अब दूसरा मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा, ये वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, ये कर्व के लिए फिलेट इस्तेमाल हो रहा है और स्ट्रेट लाइन के लिए चैम्फर इस्तेमाल हो रहा है। चैम्फर का शॉर्टकट की रहेगा CHA इंटर, एंड देन आप देंगे इसका डिस्टेंस D इंटर। अब मैं 5 मीटर ये वाली लाइन से और 5 मीटर ये वाली लाइन से इसको करना चाह रहा हूँ, तो मैं 5 इंटर करूँगा, 5 इंटर। अब मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा एंड ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे थे, बीच में एक लाइन क्रिएट हुई। ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। इस तरीके से आप दोनों लाइन को कर्व या स्ट्रेट फॉर्म में टर्न कर सकते। समझ में आ गया? अब इसमें और भी किस्म के रहते हैं, जब हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे, जब एक रियलिस्टिक ड्राइंग करेंगे या 2 BHK 3 BHK प्लॉट डिज़ाइनिंग हो या लैंडस्केप डिज़ाइनिंग हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मैं आपको उसकी एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से करते हैं मैं जब बताऊंगा। एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए इतना काफ़ी है, जब आप यूज्ड टू होंगे आपको जब समझ में आ जाएंगे। फिलेट कमांड एंड चैम्फर कमांड सीख लिए। अब हम सीखेंगे एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड कब इस्तेमाल होता है, जब आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है ब्लॉक फॉर्म में। फॉर एग्जांपल REC इंटर करके मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करा, आप देख सकते हैं मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कंप्लीट ब्लॉक फॉर्म में। मैं नीचे की लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो भी ये पूरा सेलेक्ट हो रहा, तो इसको आपको चाहिए, आपको सिर्फ ये वाली लाइन सेलेक्ट करना है, तो आप इसको अनब्लॉक करिए। अब ये ब्लॉक फॉर्म में, तो अनब्लॉक करने के लिए हम इस्तेमाल करते एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का शॉर्टकट की रहेगा X इंटर, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट देन प्रेस एंटर। अब देखिए, अब मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाली सेलेक्ट हो रही, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसके लिए हम एक्सप्लोड कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी भी ड्राइंग अगर एक ब्लॉक फॉर्म में रेडी है तो आप उसको X इंटर करके वो ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट करिए, देन प्रेस एंटर कर दीजिए, आपका वो ब्लॉक वाला अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक होगा। अब स्ट्रेच कमांड सीखेंगे हम। स्ट्रेच कमांड ये वाले इस पे सीखेंगे। स्ट्रेच का शॉर्टकट की रहेगा STR इंटर, सॉरी मैं डबल बार आर क्लिक कर दिया, STR इंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट,
प्रेस इंटर एंड फर्स्ट पॉइंट से आप सेलेक्ट करके आप इस तरीके से एक कॉर्नर सेलेक्ट करके टू साइड से आप इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से। एक और बार मैं करके बता देता हूँ। स्ट्रेच का शॉर्टकट की रहेगा STR इंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब मैं ये वाली पॉइंट यहाँ से स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, इसको ये वाली लाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ यहाँ से स्ट्रेच। STR इंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप कौन सा भी कॉर्नर आप सेलेक्ट कीजिए और कर्सर को मूव करीजिए, आपको ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो जाएगा। इस तरीके से आप स्ट्रेच कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को स्केल नहीं करता, बड़ा नहीं करता, एक दो कॉर्नर्स को लेके स्ट्रेच हो जाता है। अगर आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना है तो आप इसके बाजू के एक बॉक्स दिख रहा है आपको कमांड वाला, ये वाला स्केल कमांड कहते हैं। स्केल का शॉर्टकट की रहेगा SC इंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट देन प्रेस इंटर स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये वाला कॉर्नर मैं सिलेक्ट करा, माउस का लेफ्ट बटन दबाया, अब मैं सेंटर पॉइंट से जितनी दूर लेके जाते जाऊंगा आपका ऑब्जेक्ट उतना बड़ा होते जाएगा, जितनी करीब लेके जाते जाऊंगा उतना छोटा होते जाएगा। अभी मैं जूम करके बता रहा हूँ, जितना चाहे आप उसको सेंटर पॉइंट से छोटा कर सकते हैं। अभी इतना छोटा होगा, अभी मैं इसको मूव करते जाऊंगा, आप नंबर भी देख सकते हैं 0.0 बता रहा, अब 0.5, 0.6, 0.7। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 1.5 देना चाह रहा हूँ, 1.5 की लेंथ पे स्केल होगा। पूरा ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा होता है स्केल कमांड से। स्ट्रेच कमांड से आप एक सिंगुलरली एक पॉइंट को सिलेक्ट करके वहां से उसको स्ट्रेच छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। अब हम सीखेंगे आरे कमांड। आरे में 3 किस्म के आरे कमांड होते हैं, रेक्टेंगुलर आरे, पाथ आरे एंड पोलर आरे। पोलर आरे फर्स्ट हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर आरे। रेक्टेंगुलर आरे चलो ठीक है, रेक्टेंगुलर के लिए पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए आप, REC इंटर प्रेस देन एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया हमें। आप यहाँ से भी आके इसको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप कमांड में आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर आरे एक, फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, मैं प्रेस एंटर करा। आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर आरे में इतने किस्म के बॉक्स तैयार हो गए। एक ही बॉक्स का रिफ्लेक्शन इतने में आया। यहाँ देख सकते हैं आप कॉलम 4 रॉस कितने 3 रो में हो रहा काम, और ये 4 कॉलम से 3 रोस हो गए और 4 कॉलम्स। और इतना एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, 386 मीटर की डिस्टेंस पे है सेंटर से। ओवरऑल डिस्टेंस इसकी 1160.3। आप यहाँ से इसका डिस्टेंस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप कॉलम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये 4 कॉलम्स पे है, मैं इसको 8 कॉलम को प्रेस कर देता हूँ। देखिए 8 कॉलम्स होगा। अब ये 3 रोज में काम कर रहा है, 1 2 3। अभी ये मैं 8 दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स होगा। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 रोज में था ना, 5 रो कर देता हूँ। देखिए आप 1 2 3 4 5। अब मैं इसका डिस्टेंस भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ और एक दूसरे का इंटरसेक्शन लूँगा। डिस्टेंस कितना है 179 है ना, मैं 120 प्रेस एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस कम कर दिया मैंने। पहले कितना था 179, अभी मैं वापस 179 दे दिया। तो ना एक दूसरे से के बीच में जो गैप आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की गैप है, यहाँ ये जो वो वाली गैप आ रही, ये यहाँ से यहाँ तक की गैप है। नीचे जो आ रहा है ये सेंटर से यहाँ तक के आस्ते गैप का डिस्टेंस आ रहा है। और आप प्रेस एंटर करिए, नीचे आगे अपनी स्क्रीन पे आपका रेक्टेंगुलर आरे क्रिएट होगा। आप एक बॉक्स के कॉपी कर लेते जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेक्टेंगुलर आरे से एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में आप अपने हिसाब से डिफाइन करके आप दे सकते हैं। आप फर्स्ट वाला हम रेक्टेंगुलर आरे सीख रहे, अब हम सीखेंगे पाथ आरे। पाथ आरे में एक पाथ क्रिएट होना ज़रूरी है आपको। फॉर एग्जांपल ये वाली एक पाथ ऑलरेडी मैं क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगा एक सर्कल छोटा सा। अब आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सर्कल को पूरा इसके ऊपर कॉपी कर लेते, कर्व हो लेते, यहाँ तक लेके आना है। कितने सर्कल लगेंगे, कितने डिस्टेंस पे आपको करना होगा, तो आप क्या करेंगे, जिसको नहीं मालूम रहता पाथ आरे कमांड, तो वो लोग क्या करते, सर्कल को सिलेक्ट करते, लाइन को सिलेक्ट करते, इस तरीके से दे लेते, मूव कर लेते जाते, इस तरीके से या इस तरीके से, इस तरीके से जाते।
ये लॉन्ग टर्म हो जाता। अब मेरे को करना है पाथ आरे का कमांड, तो मैं यहाँ आऊँगा, पाथ आरे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट आप कौन से ऑब्जेक्ट को इस पाथ के ऊपर मल्टीपल क्रिएट करना चाह रहे हो, तो मैं ये सर्कल को इस पाथ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट सर्कल सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, फिर सेलेक्ट पाथ कर्व। अब ये आप अपना पाथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये इन्हें ऑलरेडी देखिए आप क्रिएट कर दिया। आइटम 7 है, 1 रॉ में हो रहा, यानी एक ही सिंगुलर लाइन में पाथ क्रिएट कर लेते जा रहा, और इसका एक दूसरे से डिस्टेंस 2 to 3.7 है। अब यहाँ से आप बढ़ा भी सकते इसको। अब ये सिंगल पाथ सेलेक्ट करा था मैं, अब फॉर एग्जांपल 5 पाथ में मेरे को करना है, तो मैं 5 एंटर कर दिया। आप देखिए इस तरीके से इन्हें क्रिएट होगा। अब लेकिन मेरी ये ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे का डिस्टेंस मेरे को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। 1500 दिया मैं, आप देख सकते हैं 1500 के एक दूसरे के डिस्टेंस पे लोग क्रिएट हो गए, और ये क्रिएट हो लेते एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे। आप यहाँ से इसको चेंज कर ले सकते 350। फिर आप यहाँ से 4 पाथ इन्हें क्रिएट करने के लिए हो रहा, आप यहाँ से फिर इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसकी लेंथ, थिकनेस एंड बेस पॉइंट से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला मैं जब एडवांस लेवल पे जाऊँगा, क्लोज आरे, यहाँ से आप आरे को क्लोज कर दे सकते हैं, डेट्स इट। एक और बार हम सीखेंगे पोलर आरे। पोलर आरे ना चाह रहे थे, पोलर आरे में ये वाला। इसके लिए हमें फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सर्कल कमांड इस्तेमाल करा, 150 डायमीटर का सर्कल दे दिया। इसके बाद मैं पोलर आरे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द आरे। मैं यहाँ पे सर्कल के सेंटर में आके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करा, क्लिक करते हैं यहाँ पे मेरे को आ गया। अब ये बोल रहा है बेस पॉइंट सेलेक्ट करूँगा मैं, इसकी बेस पॉइंट भी मैं सेंटर से देना चाह रहा हूँ। आप किधर भी रैंडमली दे सकते हैं, डिस्टेंस के लिए रहता। अभी मैं सेंटर से देना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं 6 सर्कल क्रिएट हो गए। यहाँ पे आइटम 6 रॉ 1 एक रो में 6 सर्कल क्रिएट हो गए। आप सर्कल को यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सर्कल फॉर एग्जांपल के तौर पे भी मैं 10 दे के दिखाऊंगा, तो एक 10 सर्कल क्रिएट हो गए। 10 नहीं, 4 काफ़ी है, 4 क्रिएट हो गए। 4 नहीं, 2 काफ़ी है, 2 सर्कल क्रिएट हो गए। ये मेन ऑब्जेक्ट के सेंटर से 180 डिस्टेंस और 360 डिग्री पे ना रोटेट हो रहे, फिलेट हो रहे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं 2 सर्कल ने मज़ीद ज़्यादा देना चाह रहा हूँ। ये सर्कल जो सेंटर वाला सर्कल है, इसको पूरे अतराफ में 360 में मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 3D व्यू के ऐसा अगर बनाना चाह रहे तो आप मोर देन 150 दीजिए। मैं 150 प्रेस करा, देखिए आप सर्कल कैसा क्रिएट होगा। मेन सेंटर वाले सर्कल के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट हो लेते हैं, ना क्रिएट हो गए। हर एक सर्कल का डिस्टेंस 2 मीटर है। इन दोनों में एक डायमीटर 450 है। आप इसको अपने हिसाब से, अपनी पर्टिकुलर ड्राइंग के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। अब ये देखिए मैं 150 जैसा मैं नंबर ऑफ सर्कल्स 150 देते साथ ही एक सर्कल के ऊपर इतने क्रिएट हो गए। 3D व्यू टाइप दिख रहा है, आप देख सकते हैं, एक जाली या 3D व्यू भी बोल सकते हैं अपन इसको। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ आएंगे, क्लोज आरे बटन दबा दीजिए, आपका आरे कमांड पोलर आरे क्रिएट होगा। हमने इस वीडियो में सीखा मॉडिफिकेशन पैनल कंप्लीट कवर कर लिया मैंने। लास्ट वीडियो में हमने ड्राइंग पैनल कवर करा था, इस वीडियो में मॉडिफिकेशन पैनल। अगर वीडियो में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करिए, या मैंने अपने चैनल पे अपनी ईमेल डाल दीजिए। उसमें ईमेल में आपको अगर ज़्यादा मज़ीद क्वेश्चन है, या आप कमेंट्स में ये आप कमेंट्स करने में मुश्किल हो रही, या आप मेरे से डायरेक्टली कुछ काम कराना चाह रहे, तो आप मेरे से ईमेल के थ्रू रब्ता कर सकते। मेरा कुछ भी इरादा नहीं है, जिस तरीके से यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी जो बड़े चैनल से वीडियोस के ज़रिए एडवांस लेवल, बिगनर लेवल पे सिखा रहे या बेसिक सिखा रहे, उसके बाद वो अपना कोर्स बेच रहे। मेरा वैसा कुछ भी इरादा नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर वीडियो आए और मैं पूरी कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँ। अभी ये अपना जो चल रहा है ये बेसिक लेवल है। हल्लो हल्लो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चालू करेंगे, एक परफेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करेंगे, तो हम एडवांस लेवल पे भी सीख सकते।
हम इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप मेरे चैनल को व्यू करिए, इंशाल्लाह आपके साथ आपको एक अच्छा कंटेंट मिलने की मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब